भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक पौधे से परिचय कराने जा रहा हूँ। देखिए, इस पौधे को अपामार्क कहते हैं, लटजीरा भी कहते हैं और एक्राइंथस, इसका एक्राइंथस एस्पेरा यह इसका बोटेनिकल नेम है। तो इस देख लीजिए, यह पौधा बरसात में उग जाता है और जाड़े में फूल ले लेता है और गर्मी में समाप्त हो जाता है। यह जो इसे चिरचिटा और लटजीरा भी कहते हैं। देखिए, ये दो वैरायटी का होता है। एक तो जो इसकी टहनियाँ है ये लाल लाल रंग की होती हैं, एक सफ़ेद रंग की होती है। सफ़ेद वाली जो है थोड़ी सी बेहतर होती है, उसकी गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होती है लाल वाले से। यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। ये गांव में बहुत ज़्यादा उगता है और इसे अधिकतर लोग पहचानते ही हैं, परंतु इसके गुणों के विषय में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते। आज मैं आपको इसके गुणों के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। यह जो पौधा है, इसमें आप यह देखेंगे, ये इसकी जो निकली, इसी में जो है फूल इसके लगते हैं। ये देखिए, यहाँ जो है फूल लगे हुए हैं और इस तरह से ये टूट के बिखर जाते हैं। ये मुश्किल से 2-3 फीट का होता है, कभी कभार ही होता है कि जब 4 फीट का हो जाए, जब बहुत बड़ी जिसकी झाड़ हो जाती है, छुप इसके बहुत जब बढ़ जाते हैं। तो यह पौधा आयुर्वेद में इसकी बहुत प्रतिष्ठा है, क्योंकि ये बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। यह अफारा को दूर करता है, वात और कफ को दूर करता है। यह थोड़ा चरपरा होता है, कड़वा होता है, उष्ण होता है यानी गर्म होता है। ये दस्तावर होता है, अगर आप इससे ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको पत्ती टट्टी कराएगा। पेट साफ़ करता है और कफ को पिघला के निकलता है। बहुत लोग खांसते हैं तो कड़ा कड़ा कफ होता है, जल्दी निकलता नहीं है, लेकिन इससे जो है कफ बहुत तेज़ी से निकलता है। इसका आप जो है इसकी जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, इसके तने का प्रयोग कर सकते हैं, इसका बीज का भी प्रयोग होता है, इसके डंठल का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जड़ जो है वो उससे दातुन भी किया जाता है। ये दांत के दर्द में बहुत काम आता है। यह वात रोग को भी दूर करता है। यह विष को भी दूर करने काम में आता है। कुत्ते का विष हो, सांप का विष हो, बिच्छू का विष हो, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, उसमें इसको लगाया जाता है और खाया भी जाता है। विष स्थान पर इसे लगा सकते हैं और इसे खाते भी हैं। यदि आपको गैस की समस्या है तो उसको दूर करता है, अफारा को। अगर भोजन पचता नहीं है तो ये अपची को भी दूर करता है। ये अग्नि प्रदीप्त करता है शरीर में, आपके भीतर भूख की ज्वाला को बढ़ा देगा। ये पचाता है और बहुत ही लाभकारी है। यह यकृत के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। इसके रस को आँखों में भी डालते हैं, इसके पत्ते के रस को आँखों में डालते हैं, लेकिन गुलाब जल के साथ थोड़ी सी मात्रा में, या इसका भस्म बना करके, घी में भस्म बना करके इसका थोड़ा अंजन भी डालते हैं। जिनको देखने में परेशानी होती है, आँखों में जाला आता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। कानों में डालते हैं, इससे कानों में आवाज़ आ रही है, नाद है, सुनाई ठीक से नहीं पड़ता है,
तो उसमें इसे डालते हैं कान में, इसके रस को, तो बहुत ही अच्छा असर आता है। साएँ साएँ की जो आवाज़ आती है कानों में और भन 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 आवाज़ आती है, उसको यह दूर करता है। यह जिनको बहुत पुराना दमा है, खांसी है, उनके लिए तो यह वरदान सरीखा है। और यह दांत दर्द में बहुत ही बेहतरीन काम करता है, मसूड़ों को जाम करता है और मुंह की बदबू को दूर करता है, दुर्गंध को हटाता है, जड़ों को मजबूत करता है। तो अपामार्ग के ये सब बहुत फ़ायदे हैं। इसमें पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्षार होता है और इसके कारण शरीर में एसिडिटी को यह दूर करता है। अगर आप एसिडिटी से परेशान हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एसिडिटी को यह आपका मिटाएगा। इसके कारण ही यह अल्सर को भी मिटाता है। उसमें आप इसको गुलाब के साथ सेवन कीजिए, अल्सर को यह दूर करेगा। और जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कब्ज़ को यह दूर करता है क्योंकि हल्का सा दस्तावर होता है। यदि इसका प्रयोग आप बथुआ वगैरह के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुलाब के साथ करेंगे तो बहुत बढ़िया दस्त ये कराता है। थोड़ी सी हरड़ ले सकते हैं और हरड़ में आप जो है अरंड का तेल 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए और इसके साथ लीजिए अपामार्ग के साथ। यह बहुत ही काम का सिद्ध होगा। अपामार्ग उल्टी को रोकने में भी काम आता है और खुजली या किसी प्रकार का चर्म रोग हो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। और यदि गले में आपका गलगंड हो गया हो, घेघा रोग हो गया हो, उसमें भी यह बहुत लाभकारी होता है। और उसका प्रयोग आप इन्हीं तीनों में से किसी से कर सकते हैं। इसके डंठल का इनका स्वरस बना करके, इनके रस को निचोड़ करके और 1-2 छंटाक के आसपास में ले लेंगे। अगर बच्चे हैं तो कम मात्रा में और वयस्क हैं तो ज़्यादा मात्रा में, यानी 2 चम्मच भी ले सकते हैं और 1 छोटा चम्मच भी ले सकते हैं। आपको सफ़ेद अपामार्ग मैंने आपको लाल रंग का दिखलाया था, अब आप सफ़ेद अपामार्ग भी आप देख लीजिए। ये ज़्यादा गुणकारी होता है लाल वाले की अपेक्षा। इसमें क्वालिटी ज़्यादा होती है। तो यह जो अपामार्ग है, मार्ग का प्रयोग आप कर सकते हैं। यह तो मैंने बहुत सारे प्रयोग आपको बताए हैं। गलगंड में, चर्म रोग में, चाहे अगर खाज, खुजली, दाद है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। चर्म रोग में जब भी प्रयोग करेंगे तो चक्रमर्द के साथ करेंगे, बेहया के साथ करेंगे, बेहया का जो दूध है उसके साथ, तो ये बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। आप इस अपामार्ग को हृदय रोग की दुर्बलता में भी प्रयोग कर सकते हैं। हृदय रोग में यह बहुत ही लाभकारी है। यह जिनको बवासीर की शिकायत है, विशेषकर खूनी बवासीर, उसमें इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो लाल अपामार्ग है उसमें तो यह बहुत ही लाभकारी है। यह जिनको सूजन है उनके लिए बहुत ही अच्छा है।
सूजन की समस्या को यह दूर करता है, या जिनको जलोदर की समस्या है या जिनको मोटापा ने घेर रखा है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी जो मात्रा है वो 1 से 2 छंटाक के समान है और इसे पानी के साथ सादे जल से खाली पेट लेना चाहिए। तो ये जलोदर या शोथ सूजन है उसको दूर करता है और रक्त अतिसार में बहुत ही अच्छा है, यानी खूनी बवासीर में यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। गुलाब के साथ लेंगे और पीपल के पत्ते के साथ तो खूनी बवासीर को यह 5-7 दिन में निपटा देगा। तो मैं समझता हूँ कि इतना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये मोटापे को दूर करने वाला है, मेद रोग को दूर करता है और बवासीर के लिए तो ये वरदान ही माना जाता है। तो आज इतना ही। ओम हरि।